सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, जो भी एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए है। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम रेशियो और प्रोपोर्शन अभी पढ़ा रहे हैं। तो अब चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। अब देखिए, आपसे रेशियो बोलता है कि ए और बी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है। अगर A:B कितना दिया है? 3:4 दिया है। और वहीं B:C कितना दिया हुआ है आपके पास? 6:5। मैंने कई बार बताया है पढ़ाने के दौरान से ही, शुरुआत से ही, कि दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में देखिए B कॉमन है, तो यानी B को बराबर कर देंगे तो A:B:C निकल जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं तो b को बराबर करने के लिए हमको 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी मैथ्स के नियम से 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3। अब आपसे पूछा गया है a का रेशियो, तो a कितना है आपका 9 और आपसे a प्लस c पूछा गया है, तो a है 9 और c कितना है आपके पास 5 दूना के 10, यानी कितना हो जाएगा 9/19, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आइए एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना क्या है, A:B:C लिखना है। अब A:B कितना दिया है? 3:4 दिया हुआ है और उसी तरह B:C कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। इस 4 को यहाँ लिखिए, इस 6 को यहाँ लिखिए। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 18, ये हो गया 6 चौके 24 और ये हो गया 20। देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, तो 2 9 18, 2 12 24 और 2 10 में 20। अब आपसे A:A प्लस C पूछा है, तो 9 और बट्टे 9 प्लस 10 यानी कि 9/19। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान मेथड लगे। मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को आप एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए आपके पास दिया हुआ है कि जो A:B है वो कितना दिया हुआ है 3/2 और इस टू कितना दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है। तो आप इन दोनों का रेशियो देखिए, ये जो 2 और 3 है जो डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है? तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ आपको 6 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना होगा और मैथ्स के नियम से ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। वहीं यहाँ 3 और ऊपर में भी 3। तो अब ये कितना बन गया आपका? ये बन गया 9/6 और ये बन गया आपका 14/6। तो आप देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो 9:14 आ जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो सिर्फ़ सिखाने के लिए है। आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो ये जो 3/2 और 7/3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और फटाफट लिख दीजिए कि 3 तिरी की 9, क्योंकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 3 तिरी की 9 और 3 गुना के 6 तो 7 गुना के 14 एलसीएम लेके, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आप हटा के लिख सकते हैं। उसी तरह से आपके पास B:C कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/5 और ये दिया हुआ है 1/7। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सीधा-सीधा ये वाला को यहाँ लिखिए और इसको यहाँ लिखिए। क्यों? क्योंकि आप एलसीएम लेके देख लीजिए ना, 7 पचे 35 आएगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा, तो यानी 7:5 हो गया। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या निकालना है, A:2B:C, तो मैंने पुराने बता रखे हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो दोनों में B कॉमन है, तो सिर्फ़ यहीं पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर कितना से 1 से करना है, तो ऑटोमेटिकली B बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? A कितना आ गया आपके पास 9, B कितना आ गया 14, C कितना आ गया आपके पास 10। तो आपसे पूछा ही गया है 9, 14 और 10 का रेशियो, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या-क्या दिया हुआ है। ये देखिए A:B कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 3:5 दिया हुआ है। वहीं आपको C:B नहीं लिखना है, B:C लिख सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा 2:3, रेशियो क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा। और वहीं अगर हम C:D की बात करें तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास 5:6 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर जब 3 रेशियो आ गए तो क्या आप कॉमन ले सकते हैं? नहीं। तो पहला और आखिरी का जैसे ही पूछा जाता है ना, जैसे ही आपको पहला और आखिरी का पूछा जाता है तो A:D का मतलब क्या हो गया, A/D की बात कर रहा है। तो आप देखिए अगर मैं A/B को लिखूँ, उसी तरह से मैं B/C को लिखूँ और C/D को लिखूँ, तो यानी कि तीनों का अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली A:D बन जाता है। तो यानी कि 3/5 को कर लीजिए, 2/3 को कर लीजिए और 5/6 को कर लीजिए। तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 दूना के 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 1/3, यानी कि 1:3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप और भी मेथड लगाना चाहते हैं तो देखिए A, B, C और D, तो A और B के सामने क्या लिखेंगे 3 और 5, B और C कितना है 2 और 3, उसी तरह से C और D कितना है 5 और 6। तो मैंने बताया है, आप इधर 5 है तो इसको भी 5, इसको भी 5 लिखिए, इसको 3 लिखिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 है तो इधर भी 5 लिखिए और यहाँ पर भी 5 लिखिए और यहाँ 2 था तो 2 इधर लिख दीजिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पचे 30, 50 25 दूना 50, 50 25 तिया 75 और 6 पचे 30 तिया 90 हो जाएगा। आपसे A:D पूछा है तो 30 और 90 का रेशियो ले लीजिए, तो 30 तिया कितना हो जाएगा
90 यानी कि 1:3, इससे भी यही आंसर आएगा। तो आप दोनों मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जिससे आपको सहूलियत हो उसी से बनाइए। अब देखिए इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाएँगे? तो देखिए आप अगर a बराबर देखेंगे तो 2b/3 दिया हुआ है, तो यानी a/b का रेशियो कितना बनेगा? 2/3। उसी तरह से आपको b बराबर 2c/3 दिया हुआ है, तो b/c कितना बनेगा आपका? तो यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/3। उसी तरह से आपको c बराबर 2d/3 दिया हुआ है, तो अगर हम c/d का रेशियो लिखें तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये फिर से 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो के लिए मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि क्या करना है। तो कैसे लिखिएगा आप? ये लिख लीजिए ए, बी, सी और डी लिख लीजिए। अब अगर मैं ए और a/b की बात करूँ तो ये 2:3 है। b/c की बात करूँ तो 2:3 है। और अगर मैं c/d की बात करूँ तो ये भी कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ 3 है तो ये भी 3-3 लिखिए। ये एक 3 है तो ये भी 3 और इधर 2 आ जाएगा। और इधर यहाँ पर 2 है तो इधर दोनों तरफ 2 लिखिए। सबको मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया 27, 3 तिरिके 9 दूना 18, 2 दूना 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 8। आपसे पूछा है बी और डी का रेशियो, तो 12 और 27 का रेशियो निकाल लीजिए। 3 नवा 27, 3 चौके 12 यानी कि 4:9 यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बी और डी का रेशियो यहाँ पर पूछा गया है, तो मैंने आपको निकाल कर बता दिया 4:9 इस सवाल का सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी बाई डी का रेशियो पूछा गया है आपसे। अब आप देखिए इसी सवाल को आप और कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a/b, b/c दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर b देखूँ और यहाँ पर b देखूँ, तो मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ c देखूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी मुझको बराबर करना पड़ेगा। तो या तो हम क्या कर सकते हैं 3 और 2 यही 2 टर्म है, तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा या तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हम 12 ला सकते हैं या फिर 6 ला सकते हैं क्या एलसीएम के रूप में। तो अगर हम b को 3 और 2 का एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 से करना पड़ेगा तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा। तो देखिए b तो आपका क्या हो गया 6 बन गया, लेकिन c क्या बन गया 9 बन गया। अब 9 बनना है तो आपको यहाँ पर किससे गुना करना पड़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर C है, तो आपको यहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा तभी ये 18 बनेगा। तो यहाँ 18 बनाने के लिए यहाँ पर एक बार आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से और फिर यहाँ पर भी आपको ऊपर में 2 से करना पड़ेगा। तो B कितना बन गया 3 दूना 6 दूना 12 और यहाँ पर भी 6 था तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब रेशियो को देख लीजिए कि A/B कितना हो गया? तो यहाँ पर 2 से किया तो आपको ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, मैथ्स के नियम से बराबर करने के लिए। ये हो गया 8 बटा आपको 3 दूना 6 दूना 12। उसी तरह से B/C का रेशियो देखिए कितना हो गया 3 दूना 6 दूना 12 और बटा 3 तिरिकी 9 दूना 18। उसी तरह से C/D का रेशियो को देखिए तो ये हो गया 18 और ये आपको यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 27। अब आप जो है डायरेक्टली A, B, C और D का रेशियो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि A के सामने अगर 8 है, B देख लीजिए बराबर है सब जगह तो 12 लिख सकते हैं, C भी बराबर है तो 18 लिख सकते हैं और D 27 आया है। अब आपसे पूछा किसका रेशियो है B और D का, तो 12 और 27 का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 नवा 27, 3 चौके 12, 4:9 ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको जिस मेथड से सहूलियत लगे उसी से बनाने का कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि 405 मीटर लंबा जो है एक पुल दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 405 मीटर का ये लंबा पुल दिया हुआ है, जिसको कि 3 कलर से रंगा गया है। एक रंगा गया है आपको सैफ़्रॉन कलर से, दूसरा रंगा गया है व्हाइट कलर से और तीसरा रंगा गया है ग्रीन कलर से। अब इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 8, 9 और 10। तो आपको बताना है कि व्हाइट पार्ट का पोल का जो लेंथ है वो कितना है। तो देखिए रेशियो में ये तीनों का जो सम होगा वही तो 405 के बराबर होगा। यानी 8, 9, 17, 17 और 10 27, 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है 405। तो ये हो गया 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 आ गए। तो आपसे पूछा है ना कि व्हाइट पार्ट का बताना है आपको, तो व्हाइट पार्ट कितना था 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 9 135 मीटर हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर बोलता है कि एक सम है x जिसको कि डिवाइड किया जाता है ए बी सी में, इस तरह से कि जो इनका रेशियो बटा हुआ है वो 2:3:5 में है। अब बोलता है कि जो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन बी और बी का सी का शेयर है वो है 5,940। तो बोलता है कि x की वैल्यू बताइए। तो देखिए ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2, 3 और 5 दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि बी और सी का जो शेयर का बीच का डिफरेंस है पॉजिटिव, तो यानी कि 5 में से 3 गया 2, तो 2 की वैल्यू आपको बोला है कितना दिया हुआ है 5,940 दिया हुआ है।
तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 दूना 4, दोनों 18, 2 सौ 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2970। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताना है, तो टोटल कितना है 5 3 8 और 2 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 शून्य बढ़ा दीजिए तो 29,700 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न बोलता है कि एक सम है 4800 रुपये का, उसको डिवाइड किया जाता है ए बी सी में इस तरह से कि जो इनका रेशियो है ए का और कंबाइंड शेयर है बी और सी का वो 3:5 है। यानी कि ए और जो बी प्लस सी का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है और एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो सी है वो रिसीव करता है 5/7 किसका किसका, ए और बी टुगेदर का। तो यानी कि जब ए बटा बी प्लस सी, अब ये हो गया 3/5 और दूसरा हो गया सी बटा ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5/7। तो अब आपको सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा किसका, ए बी और सी का। इंडिविजुअल रेशियो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक ए बी सी में आप 4800 रुपये को नहीं बांट पाएंगे। चलिए, तो अब मैंने आपको इस तरह का नहीं सिखाया है रेशियो में कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला मेथड मैंने बोला कि आप लीनियर इक्वेशंस बनाएँगे, उसमें भी 3 इक्वेशन 3 अननोन होना चाहिए, तब जाके आप तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ बन जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में निकल जाएगा, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का गैपिंग बराबर करना होगा। तो इन दोनों का सम अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 8 और ये आ रहा है आपको 12। तो यानी अब इसको बराबर करना होगा दोनों का सम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा। तो यानी 8 तिरी 24, तो यहाँ 3 से गुना कीजिए और यहाँ 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 2 से गुना कीजिए। अब जो आपका ए बटा जो बी प्लस सी का वैल्यू है वो हो जाएगा 9/15 और जो सी बटा ए प्लस बी है ये कितना हो जाएगा आपका 10/14। अब आप देख लीजिए 9 और 15 को जोड़ेंगे तो 24, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24। यानी कि अब आप ये जो सामने वाला वैल्यू है इसको आप अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको बताएँ तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ए और सी की वैल्यू कितनी मिल गई। तो ए के सामने आपको 9 है तो आप ए को अब 9 रख सकते हैं रेशियो में। सी आपके पास कितना है 10 है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बी की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ तो सी तो आपके सामने 10 है ही, 15 बन गया। अब यहाँ पर बी कितना है 5 है और ए कितना है आपके पास 9 है। तो देखिए 9 5 14 ये ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, ये सिखाने के लिए है। तो अब आप देखिए तो बी की वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो बी जो है आपको रेशियो में 5 आ जाएगा, तो A:B:C निकल गया। ए 9 है, बी 5 है और सी 10 हो गया। अब यही तो बोला है कि 4800 रुपए तीनों में बँट रहा है, तो 9 5 14 और 10 24, 24 का वैल्यू कितना दिया है 4800 दिया है, तो 24 दूना 48। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 200। आपसे पूछा है कि ए और बी के शेयर के बीच का डिफरेंस, तो ए और बी को देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से 5 गया 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को 200 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 800। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इन स्कूल आर इन द रेशियो कितना दिया हुआ है 7, 8 और 9 के रेशियो में दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ कि एम, सी और पी का रेशियो दिया हुआ है 7, 8 और 9। अब बोलता है कि ऐसा प्रपोज़ल आया कि इनके सीट्स को 30%, 40% और 50% से बढ़ा दिया जाए। तो अब जो इंक्रीज़्ड सीट का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप रेशियो में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, तो 10-10 बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 70, 80, 90, क्योंकि आप 0 को काटेंगे तो फिर से 7, 8, 9 आ जाएगा। तो रेशियो में आप इस तरह से प्रोसेस को कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो इसका अगर हम 130% निकालेंगे तो वो जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 सीट बन गया। उसी तरह से आपको 140 करना है, तो 14 8 कितना होता है 104 होता है। उसी तरह से इसका जो है 150% निकालिए तो कितना होता है 15 नावा 135। तो देखिए अब आप कितना आसानी से निकाल लिए। तो नया रेशियो आपको बन गया ना 91, 104 और 135। तो 14 8 सॉरी ये 14 8 112 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए, इस तरह का अगर रेशियो निकालने के लिए एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है बार-बार, तो आपको दिया हुआ है कि जो a/4 है वो बराबर है b/5 के, ये बराबर है c/6 के। इसको k मान लीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k आ जाएगी। उसी तरह से जो b का वैल्यू है वो आ जाएगा 5k, c का वैल्यू आ जाएगा 6k। अब इन तीनों का रेशियो निकाल दीजिए तो जो डिनोमिनेटर दिया है वही आ जाएगा। तो ऐसे सवाल में आपको सीधा जो डिनोमिनेटर का रेशियो है उसी को लिख देना है, यानी 4, 5 और 6 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन पे जो आपको रेशियो से 1 नंबर दिला सकता है। बोलता है कि जो 1/3 है ए का, वो बराबर है 3/4 का ऑफ बी के। तो आप ए और बी का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 3 तिरिकी 9 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। उसी तरह से जो बी है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन में जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये गलत होने के चांसेस आपको बढ़ जाएँगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बोलता है कि 1/3 ऑफ ए जो है बराबर है 3/4 ऑफ बी के और ये बराबर है 1/6 ऑफ सी के। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर के मान लेता हूँ तो ए की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 3k आ जाएगा। उसी तरह से बी का वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4k/3 आ जाएगा। और वहीं सी की बात करें तो ये आ जाएगा 6k। अब इन तीनों का रेशियो लीजिए आप, तो 3k, ये हो गया 4k/3 और ये हो गया आपका 6k। तो मैंने बोला है कि एलसीएम ले लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये बचा 9k, ये बचा आपका 12, 12k नहीं, ये 4 ही k रहेगा और ये बच जाएगा आपका 18k। तो k से k को हटा दीजिए तो 9, 4 और 18 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा एग्जाम में। अब आइए बढ़ते हैं ऐसे सवाल में जो एग्ज़ाम में आप स्किप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको देखिए ये सवाल कैसे बनाना है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर में आपको दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर भी अपने आप में एक जीएस में सवाल बनता है केमिस्ट्री से कि इसका कंपोनेंट बताइए, तो कॉपर, जिंक और निकेल होता है, सिल्वर नहीं होता इसमें। अब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4, 3 और 2 के बराबर दिया हुआ है। अब बोलता है कि कितना किलोग्राम अगर हम जिंक में ऐड कर देते हैं इस मेटल में, कितना मेटल दिया हुआ है टोटल 54 केजी का, तो नया रेशियो 2:5:1 बना चाहिए, यानी कि 4, 3 और 2। तो 4, 3, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू आपके पास टोटल 54 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यानी कॉपर कितना है, तो 6 चौक 24 है, जिंक कितना है, 36 18 है, उसी तरह निकेल कितना है, 12 है। तो बोलता है कि अब जिंक में कितना ऐड करें इस मेटल को, तो हमको नहीं पता कि इसमें हम जिंक में कितना ऐड करेंगे। तो देखिए जिंक कहाँ है, 18 है। तो अगर हम कॉपर और जिंक का रेशियो लेते हैं तो कॉपर 24 है और जिंक 18 में हम कितना ऐड करेंगे, एक्स ऐड करेंगे। तो ये जो रेशियो है वो जिंक, अब ये देखिए ये आपका क्या है, कॉपर, जिंक और निकेल है। तो हमने किसका-किसका रेशियो लिया है, कॉपर और जिंक का। तो यहाँ से भी हम कॉपर और जिंक का ही रेशियो उठाएँगे तो 2:5 हो जाएगा। तो ये 120 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 प्लस 2x हो गई। तो 2x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 6 और 4 10 और उसी तरह से 8 और 3 11 हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो 42 किलो ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले में, ताकि रेशियो जो है 2, 5, 1 के बराबर आ जाए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बोलता है कि 3 फ्रेंड्स हैं ए, बी और सी, जिन्होंने डिवाइड किया है ₹5525 अपने में, इस तरह से कि अगर ₹50, ₹100 और ₹75 को हटा दिया जाए, तो जो सम है ए, बी और सी का वो रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली। अब जो उनके पास सम आएगा उसको देखेंगे। अब जो शेयर है सम का, जो आया है घटाने के बाद, दे वुड गेट इन द रेशियो इतना में। अब ये रेशियो इतना बन रहा है सम को हटाने के बाद। तो सी जो है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मच डिड सी इनिशियली रिसीव, यानी कि इनिशियली जो है सी के पास कितना पैसा था। तो देखिए आपको बता दें कि ₹5525 जो है इनके पास शुरुआत में था। बोलता है कि 50, 100 और 75 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150। 150 और 70 कितना हो जाएगा, 225। तो इसमें से अगर हम 225 को हटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा ₹5300। अब ₹5300 कितना रेशियो में बचा है, 11, 18 और 24 में। तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 12 और 1 13 हो जाएगा, 2, 2, 4 और 1 5। तो 53 की वैल्यू 5300 दी हुई है। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे 53 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5300 रेशियो में। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100। आपसे पूछा है कि सी का शेयर इनिशियली कितना था, तो अभी सी का शेयर कितना बना, 2400 बना। और इनिशियली में उसमें से कितना पैसा हटाया गया सी में से, ₹75। तो ₹75 यहाँ लाके जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ₹2475 इनिशियल उसके पास था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अच्छे सवाल पर। आपसे बोलता है कि ए और बी का जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। अब बोलता है कि जो सैलरी है इनका बढ़ा दिया जाता है ए और बी का ₹3000 से। तो जो सैलरी है वो कितना आता है, यानी कि यहाँ पर भी 3000 का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर भी 3000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यानी कि अब जो इनका नया रेशियो है वो कितना आ जाता है आपका, 18:23 के बराबर आ जाता है। तो बोलता है कि ए का सैलरी आपको बताना है इंक्रीज़ होने के बाद। तो
देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक्स मान सकते हैं कि ए और बी अगर 3x और 4x है, तो यहाँ पर आपको बढ़ोतरी कितना का हुआ है, दोनों में 3000 का हुआ है। तो आप इस तरह से 3000 ऐड करके और उसके बाद 18:23 का रेशियो बना के आप निकाल सकते हैं। 23 तिया 69 और 23 तिया 69,000 हो जाएगा और वहीं 18 चौक 72x और 18 तिया 54,000 हो जाएगा। तो अब आपके पास 72 में से 69 घटाइए 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है, तो 54 और ये हो जाएगा 15,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 पचे 15, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। आपसे बोलता है कि ए की सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद आपको बताना है। तो इंक्रीज़ होने के बाद कितना हुआ, ए की सैलरी 3x प्लस 3000 हुआ। तो यानी कि 3 को 5000 से गुणा कीजिए और साथ ही साथ इसमें 3000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 15 और 3 18,000। तो यही आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल मेथड जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मैं रेशियो से भी बता देता हूँ। तो मैंने आपको समझा रखा है कि आप इस सवाल को कैसे बनाएँगे रेशियो से। आपको जो सहूलियत लगे उसी से बनाइए। अब ये कितना हो जाएगा, 23 को 3 से गुणा कीजिए, 4 को 18 से कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा 72 और दूसरा आ जाएगा 69। अब जो इन दोनों का डिफ़रेंस है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब यही बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हो जाएगा आपका 18 तिया 54 और 23 तिया 69। तो इन दोनों का जो डिफ़रेंस होगा वही बराबर हो जाएगा 3 के। यानी कि 23 तिया 69 और 18 तिया 54 हो जाएगा। तो ये कितना के बराबर आ गया? 15,000 के बराबर। तो 3 बचे 15, तो ये हो गया आपका 5,000। 5,000 आ गया तो इंक्रीमेंट सैलरी आपको मालूम है कितना है? कितना है आपके पास? तो पहले 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15,000 आएगा और बाद में कितना बढ़ा है? 3,000 बढ़ा है। तो ये मिलके कितना हो गया? 18,000 हो गया। इसीलिए इस सवाल का उत्तर 18,000 होगा। दोनों में से जो सहूलियत मेथड लगे आप उसी से एग्ज़ाम में बनाइए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि जो ए का सैलरी है और बी का वो कितना दिया हुआ है 4:5। बोलता है कि अब परसेंटेज आ गया, वैसे ही हम इसके रेशियो को बढ़ा देंगे 40 और 50 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, जितना ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीमेंट करेगा, उतना शून्य बढ़ाते चले जाएँगे, ताकि सॉल्यूशन करने में जल्दी हो जाए। 10% का इंक्रीज़ हुआ, यानी 110% निकालिए इसका, कितना हो जाएगा 44। उसी तरह से अगला जो है इंक्रीज़ हुआ 120% का निकालिए, 20% इंक्रीज़ हुआ, तो 120% कितना हो जाएगा 12 पचे 60। अब बोला है कि कितना दोनों का सैलरी का रेशियो हो गया, तो 44:7, यानी कि ये हो गया 4 11 44, 4 15 60, यानी 11:15। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि जो इनिशियल रेशियो था शुगर और फ्लोर का, आटा की बात की जा रही है। तो आटा में जो डो है ना, डो का मतलब होता है जैसे आटा गूँथते हैं ना तो उसको बोला जाता है डो। तो उसमें शुगर और फ्लोर, चीनी और जो आटा है मिला के एक डो बनाया गया। इसका रेशियो 4 और 7 था। अब जो है जस्टिन ने एडेड किया मोर फ्लोर इन दैट 22 केजी डो, यानी 7 और 4 11, 11 की वैल्यू दिया हुआ है 22 केजी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। यानी कि पहले ये कितना था आपके पास 4 दूना के 8 केजी था और ये कितना था आपके पास 7 दूना के 14 केजी था। अब आपसे क्या बोलता है कि बोलता है कि अब जो है ज़्यादातर आटा मिला दिया, जो रेशियो दिया हुआ था उसमें, तो जो शुगर का जो रेशियो है और फ्लोर का जो रेशियो है, वो बढ़ के कितना हो गया 2:5 हो गया। तो 2:5 हो गया, इधर कितना था शुगर और फ्लोर था। मिलाया क्या चीज़ है? फ्लोर मिलाया है, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी को मिलाया गया है उसमें। मुझे नहीं पता कितना मिलाया गया है। तो अब देखिए आपके पास क्वांटिटी पहले से पता था ना कि जो शुगर है आपका 8 है और ये 14 है, तो 14 में कितना मिलाया गया? x मिलाया गया और ये 2/5 के बराबर है। 2 चौके 8 हो गया, 4 पचे 20 की वैल्यू 14 प्लस x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 केजी। तो यानी कि फ्लोर में कितना मिलाया गया है? 6 केजी मिला दिया गया, तो ये रेशियो 2:5 बन गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, ये थे आपके आज के रेशियो और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस को, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। अब रेशियो के और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ, तो इन पर ध्यान दीजिए। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो सीखते चलिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिलेगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।